राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 8 हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली पुस्तक महान व्यक्तित्व में आप सभी का स्वागत है। इसके महान व्यक्तित्व के अंतर्गत आज हम लोग पाठ 9 गोस्वामी तुलसीदास जी का अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म यमुना तट पर स्थित राजापुर चित्रकूट में हुआ। बचपन में ही इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी का देहांत हो गया। देहांत हो जाने पर इन्हें संत नरहरि दास ने अपने आश्रम में आश्रय दिया। 15 वर्ष तक अध्ययन करने के उपरांत राजापुर आए और रत्नावली से विवाह किए। पत्नी की तीखी बातों से विरक्त होकर ये साधु वेश धारण करके श्री राम जी के भक्त हो गए, अर्थात भक्ति को समर्पित हो गए। भक्ति में लीन तुलसी को काशी में हनुमान और चित्रकूट में भगवान श्री राम के दर्शन हुए। चित्रकूट से तुलसी अयोध्या आए। यहीं संवत 1631 में उन्होंने रामचरितमानस की रचना आरंभ की। यह 2 वर्ष 7 माह और 26 दिनों में संवत 1633 में पूरी हुई। जनभाषा में लिखा यह ग्रंथ रामचरितमानस न केवल भारतीय साहित्य का बल्कि विश्व साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। इसका अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं के साथ विश्व की अनेक भाषाओं में हुआ है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन है। इसमें जीवन के सभी पहलुओं का नीतिगत वर्णन है। भाई का भाई के साथ, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति और शिष्य का गुरु के प्रति, प्रजा का राजा से और राजा का प्रजा से कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसका सजीव चित्रण है। राम के रावण पर विजय इस बात का प्रतीक है कि अच्छाई की बुराई पर, सत्य की असत्य पर विजय होती है। तुलसी ने जीवन में सुख के लिए न्याय, सत्य और प्राणी मात्र से प्रेम को अनिवार्य माना है। तुलसी ने रामचरितमानस जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। इसके अलावा तुलसी ने अन्य ग्रंथ जैसे विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि भी लिखे हैं। तुलसीदास समन्वयवादी थे। बड़े विद्वान और कवि अब्दुल रहीम खान खाना, जो तुलसीदास जी के मित्र थे, उनकी प्रशंसा में लिखा है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तुलसीदास अपनी अंतिम समय में काशी में 80 घाट पर रहते थे। वहीं इनका देहावसान संवत 1680 में हुआ। भक्त वैसे इनके मृत्यु के बारे में एक दोहा प्रचलित है, संवत 1680 गंग के तीर, श्रवण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। वैसे भक्त साहित्यकार के रूप में तुलसीदास हिंदी भाषा के अमूल्य रत्न हैं। अब इसके अतिरिक्त हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास जी का जन्म राजापुर चित्रकूट में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, तुलसीदास में राम भक्ति कैसे उत्पन्न हुई? तुलसीदास में राम भक्ति पत्नी की तीखी बातों के कारण उत्पन्न हुई। अगला प्रश्न है तीसरा है, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई या कितने समय में पूर्ण हुई? तो तुलसीकृत रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में प्रारंभ हुई या 2 वर्ष 7 माह और 26 दिनों में संवत 1633 में पूरी हुई। नंबर 4 है, रामचरितमानस में तुलसी ने किन सामाजिक व्यवहारों का वर्णन किया है? तो रामचरितमानस में तुलसी ने भाई को भाई से, पत्नी का पति से, पति का पत्नी से, गुरु और शिष्य के प्रति, राजा का प्रजा से कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसका सजीव चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुलसी की प्रशंसा में कौन सा दोहा लिखा है?
तो तुलसीदास जी के प्रशंसा में अब्दुल रहीम खान खाना ने जो दोहा लिखा है वो यह है कि सुरतिये नरतिये नागतिये यह चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? तो तुलसीदास जी की मृत्यु संवत 1680 में हुई। तो इनकी मृत्यु के बारे में ये आपको पहले ही दोहा बताया जा चुका है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रवण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो अब अगला प्रश्न जो है वो देखिए तुलसीदास जी के मृत्यु के बारे में हो गया। वैसे इसमें एक प्रश्न और हुआ करता है कभी कभार कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो सबसे बड़ा धर्म हो जाता है दूसरों की भलाई की प्रवृत्ति ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। अब अगला प्रश्न हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत गा का निशान लगाइए। का तुलसीदास समन्वयवादी कवि थे? भाई तुलसीदास समन्वयवादी कवि थे, ये बात तो सही है, तो सही का निशान लगा दीजिए। हरिद्वार में तुलसी को श्री राम के दर्शन हुए। भाई हरिद्वार में नहीं, ये चित्रकूट में दर्शन हुए थे। अब गलत पर सही का निशान थोड़ी लगेगा, गलत पर गलत का निशान लगेगा। रामचरितमानस विश्व का अद्वितीय ग्रंथ है। अब जो सही है उस पर तो सही का निशान लगेगा ही। तुलसीदास ने संपूर्ण भारत की यात्रा की थी। अब उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा नहीं की तो सही का निशान कैसे लगेगा? तो गलत का निशान लगाइए। योग्यता विस्तार, अपनी कक्षा में कवि दरबार का आयोजन कर उसमें तुलसीदास समेत विभिन्न कवियों की कविताओं का पाठ कीजिए। तो अपने घर में रहते हुए सभी कवियों के कविता पाठ करिए और फिर जब कक्षाएं प्रारंभ होंगी तो कवि दरबार भी शुरू किया जाएगा और अलग अलग लोगों को अलग अलग कवियों के रूम में प्रस्तुत करके उनसे उन कवियों की कविताएं पढ़वाई जाएंगे, कविता पाठ करवाया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबा देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।